हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ 1991 में जो इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। उसके अंदर जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया उनमें से पहली पॉलिसी को हमने लास्ट क्लास में फिनिश कर लिया है डिस्कस करके, जिसका नाम था लिबरलाइजेशन। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 न्यू एंड इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया, जिसमें से पहला था लिबरलाइजेशन, दूसरा था ग्लोबलाइजेशन और थर्ड पॉलिसी थी प्राइवेटाइजेशन। ये आप इन तीनों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री एंड टू सॉल्व द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द कंट्री के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया गया था। इन तीनों पॉलिसीज़ में से हम लोगों ने पहली पॉलिसी को डिस्कस किया, लिबरलाइजेशन। आज के क्लास में हम उसके आगे यानी कि सेकेंड पॉलिसी को डिस्कस करेंगे। लिबरलाइजेशन के बाद हम लोग प्राइवेटाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या थी प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी, उसका अडॉप्शन क्यों किया गया और प्राइवेटाइजेशन के अडॉप्शन से क्या बेनिफिट्स मिले और अगर कुछ डिमेरिट्स है, कुछ फेलियर रहा तो वो क्या रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और आज हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का हिंदी में मतलब होता है निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन का मतलब निजीकरण। ये क्या पॉलिसी थी? जैसे लिबरलाइजेशन में हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडियन इकोनॉमी पर, प्राइवेट सेक्टर पर लगा रखे थे, उनको उन्होंने रिड्यूस कर दिया, काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया एंड कुछ कुछ सेक्टर्स में उन पॉलिसीज़ को उन्होंने रिड्यूस किया और उसके तहत उन्होंने अलग अलग सेक्टर्स में कई तरह से सुधार किए। ठीक उसी तरह से जब हम प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब देखिए निजीकरण, इसका मतलब सिंपल सा था कि स्टार्टिंग में मतलब 1947 टू 1990 तक की जितनी भी पॉलिसीज़ बनी थी, हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, जितनी भी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक प्लानिंग किए गए थे, उन प्लानिंग के तहत जितनी भी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया गया था उसमें पब्लिक सेक्टर के रोल को काफ़ी इम्पोर्टेंट या इम्पोर्टेंस दिया गया था। रोल काफ़ी ज़्यादा था, यानी कि देश में जितने भी उद्योग थे उन इंडस्ट्रीज़ का जो ओनरशिप है वो गवर्नमेंट ने अपने पास रखा था। हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि 1990s तक में आप याद करेंगे कौन सी पॉलिसी को हम लोगों ने पढ़ा है, IPR 1956। तो इस पॉलिसी के तहत इंडिया में जितने भी बड़े उद्योग थे उनको गवर्नमेंट सेक्टर ने यानी कि पब्लिक सेक्टर ने अपने कंट्रोल में रखा था। उसका ओनरशिप जो है वो गवर्नमेंट के हाथों में था और जो बहुत छोटे मोटे इंडस्ट्रीज़ थे उनके ओनरशिप को, मैनेजमेंट को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को सौंपा था। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे देश के, उन तमाम उद्योगों का जो मालिकाना हक था वो सरकार ने अपने हाथों में रखा था। अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर
जितनी भी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी उनको हम क्या कहेंगे, मतलब पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, मतलब ओनरशिप जो पब्लिक सेक्टर के पास था, उन इंडस्ट्रीज को हम कहेंगे PSUs। अब ये PSUs का मतलब क्या हो गया, तो इन सबको हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसको हम क्या कहेंगे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अब देखिए क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का जब अडॉप्शन किया गया तो इस पॉलिसी में जितने भी PSUs थे, यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज को रखा गया था, उन इंडस्ट्रीज का ओनरशिप चेंज कर दिया गया। उन इंडस्ट्रीज के ओनरशिप को दे दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया, किसे, तो टू द प्राइवेट सेक्टर। निजी हाथों में उन उद्योगों के मालिकाना हक को सौंप दिया गया। क्योंकि अच्छा, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू द प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र में गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितने भी उद्योग थे उसके मालिकाना हक को ट्रांसफ़र करने का जो होल प्रोसेस था, PSU के ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर में जो ट्रांसफ़र किया गया, तो इस ओनरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन, इस ओनरशिप का जो ट्रांसफ़र था, द होल प्रोसेस, the whole process of transfer of ownership from public sector to the private sector is known as privatization। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, याद रखने के लिए भी कि मालिकाना हक का परिवर्तन जो गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र से निजी क्षेत्र की तरफ किया गया, उसी प्रक्रिया को हम प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ये जो ओनरशिप ट्रांसफ़र किया जा रहा था प्राइवेट सेक्टर को, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप दो तरह से हो रहा था, ध्यान देंगे। या तो ये पार्शियल हो रहा था, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ के कुछ हिस्से प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए जा रहे थे और कुछ हिस्से पब्लिक सेक्टर के पास थे, यानी कि दोनों उन इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे। या फिर इस ओनरशिप का ट्रांसफॉर्मेशन फुल्ली किया गया, फुल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कंप्लीटली इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया टू द प्राइवेट सेक्टर। और इन इंडस्ट्रीज़ को जो बेचा गया, ठीक है, फुल ट्रांसफ़र जो कर दिया गया, मतलब PSUs को जो बेच दिया गया टू द प्राइवेट सेक्टर, इस बेचने की प्रक्रिया को हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेक्टर के पास थी और उन इंडस्ट्रीज के कंप्लीट ओनरशिप को जो चेंज कर दिया गया, तो कंप्लीट ओनरशिप का चेंज जो किया गया और उस प्रक्रिया में उन इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया। तो प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बेचने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट टर्म जो है, इसका मतलब होता है कि जो भी इन्वेस्टमेंट के दौरान इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाया गया था, देखिए डिसइन्वेस्टमेंट में एक टर्म आया हुआ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट इज द जस्ट ऑपोजिट टर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, विच मीन्स कि जो भी पैसा आपने लगाया है पहले, उसको आप वापस ले लेते हो। तो कैसे करोगे? तो जब उन इंडस्ट्रीज़ को हम बेचेंगे तो उसमें लगाया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी
उसको उन्होंने, सबको नहीं बट मोस्टली को उन्होंने फुल्ली प्राइवेटाइज कर दिया, जिसका मतलब है कि उन उद्योगों में उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया एंड कुछ इंडस्ट्रीज में उन्होंने पार्शियल ओनरशिप को चेंज किया, मतलब कुछ इंडस्ट्रीज के मालिक हाफ में गवर्नमेंट को बनाया गया और हाफ में प्राइवेट सेक्टर को बनाया गया। और इस तरह से ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस फॉलो किया गया अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज 1991। और इसी प्रोसेस को, इसी पॉलिसी को हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर है ये? प्राइवेटाइजेशन का मतलब हमको पता लग गया। अब हम लोग इसके अंदर की बातों को समझेंगे। कि प्राइवेटाइजेशन है क्या। तो प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग पता लग चुका है। इट इज़ अ प्रोसेस अंडर विच all the government industries, all the public sector undertakings या all the public sector enterprises are transferred to the private sector. How then the ownership of public sector undertakings are transferred to the private sector. This ownership is transferred fully or partially. अगर पूरी की पूरी इंडस्ट्री बेच दी गई है तो उसको क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। कभी कभी आपसे सवाल पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है इंडस्ट्रीज को, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को प्राइवेट सेक्टर में बेच देना। द सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर is called disinvestment. अब चलिए प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात करें कि क्या थी पॉलिसी। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में हम बात समझते हैं। सबसे पहले तो privatization refers to transfer of ownership, management, and control of public sector enterprises to the private sector. ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेटाइजेशन के बारे में, जो कि अभी हम लोगों ने इसको समझा है। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे वर्ड्स में के फॉर्म में लिखा है कि प्राइवेटाइजेशन refers to transfer of ownership, management and control of public sector enterprises to the private sector. प्राइवेटाइजेशन का मतलब हो गया कि ओनरशिप, मालिकाना हक, मैनेजमेंट, प्रबंधन संबंधित काम एंड कंट्रोल, जो नियंत्रण है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का, गवर्नमेंट सेक्टर एंटरप्राइजेस का, उसे प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफ़र कर देना। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने? व्हाट इज द पर्पस? इट इज डन
to improve the efficiency and competitiveness in प्राइवेट सेक्टर। तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये पॉइंट समझ लें कि क्या है। तो प्राइवेटाइजेशन की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसको अपनाने का पर्पस था कि प्राइवेट सेक्टर जो है उसके अंदर एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, मतलब प्राइवेट सेक्टर की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता, और उनके बीच में जो प्रतियोगिता है, उसे बढ़ाने के लिए, उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से गवर्नमेंट के द्वारा इन इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि 1990 तक की जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग करी गई थी, उन तमाम प्लानिंग्स में प्राइवेट सेक्टर के रोल को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, रिड्यूस कर दिया गया था। और उसके कारण 1990 तक, जब 1990 के टाइम पीरियड में इकोनॉमी पहुंची, तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि हमारे देश का जो निजी क्षेत्र है उसकी क्षमता काफ़ी घट गई है। साथ ही साथ क्यों घट गई है? क्योंकि उसमें प्रतियोगिता की काफ़ी कमी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1991 में अपनी इस समस्या को दूर करते हुए जितनी भी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा था, उन इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिया, ताकि प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में इंडस्ट्रीज़ के आते ही उनके बीच में कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और प्रतियोगिता के बढ़ने के कारण उनकी जो एफिशिएंसी है उनकी जो काम करने की क्षमता है वो भी बढ़ सके। अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को ट्रांसफ़र करना शुरू किया। और आगे देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा भी काफ़ी हद तक पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी कोशिशें करी गई, जिसमें उन्होंने कई सारे गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ को मिनी रत्न एंड नवरत्न के नाम से, मतलब के स्टेटस के साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। और इन सब में क्या हुआ कि इंडस्ट्रीज़ के बीच में जो मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करी गई। सो इस तरह से गवर्नमेंट ने भी काफ़ी कोशिशें करी इंडियन इकोनॉमी में कि उनके कंट्रोल के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है उसके मैनेजमेंट को वो बेहतर तरीके से चला सकें। और इसके लिए उन्होंने कई तरह की कोशिशें करी। बावजूद उसके उन इंडस्ट्रीज़ का ओनरशिप या उन इंडस्ट्रीज़ का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा गड़बड़ होने की वजह से और प्राइवेट सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस या कंपटीशन की कमी होने के कारण उनकी एफिशिएंसी जो रिड्यूस होने लग गई, तब गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया। और प्राइवेटाइजेशन की जो पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया तो वो दो तरीके से किया गया। इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज करने में गवर्नमेंट ने दो तरीके की प्रक्रिया को फॉलो किया। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन 2 ways। दो तरीके से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज किया, जिसमें से पहला उन्होंने ये किया by withdrawal of the government from ownership and management of
ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ PSUs। और सेकेंड स्टेप उन्होंने फॉलो किया, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, बाय आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, और यू कैन से PSUs। अब देखिए क्या हुआ, तो प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने 2 स्टेप्स फॉलो किया, जिसमें पहला उन्होंने ये किया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उन इंडस्ट्रीज़ में जो भी उनका ओनरशिप है और मैनेजमेंट है, उस ओनरशिप और मैनेजमेंट को उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉवल कर लिया उसका, कि गवर्नमेंट के द्वारा उन इंडस्ट्रीज़ को रन करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। गवर्नमेंट के कंट्रोल में जब तक इंडस्ट्रीज़ थी तब तक उन इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी लॉस हो रहा था। अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन इंडस्ट्रीज़ के ओनरशिप को वापस ले लिया, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने सेकंड स्टेप में ये किया कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी, उसको उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को ऑफर किया कि वो भी उन इंडस्ट्रीज़ को चला सकते हैं, और पार्टनरशिप में काइंड ऑफ नॉट द एग्जैक्टली इक्वल पार्टनरशिप, बट कि हाँ हाफ में या मोर देन हाफ का जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर को देते हुए गवर्नमेंट ने इन इंडस्ट्रीज़ के ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया था कि कुछ PSUs का फुल ओनरशिप दे दिया गया और कुछ इंडस्ट्रीज़ को कुछ PSUs को पार्शली ट्रांसफ़र कर दिया गया टू द प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेटाइजेशन जो किया गया पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का, जिसके अंतर्गत जो बेच दिया गया PSUs के कुछ पोर्शन को या कुछ PSUs को फुल्ली बेच दिया गया टू द प्राइवेट सेक्टर। सो ये जो बेचने की प्रक्रिया थी, प्रोसेस ऑफ सेलिंग पार्ट और होल ऑफ PSU to the private sector is called disinvestment. That I told you earlier कि गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ रही, उनके कुछ हिस्सों को या फिर उन इंडस्ट्रीज़ को पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट ने बेचा टू द प्राइवेट सेक्टर, तो ये बेचने की प्रक्रिया डिसइन्वेस्टमेंट कहलाती है। और इस तरह से गवर्नमेंट के द्वारा जब इंडस्ट्रीज़ के ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया गया टू द प्राइवेट सेक्टर, सो इसी टर्म को हम डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। मेन पर्पस जो रहा प्राइवेटाइजेशन की कंप्लीट पॉलिसी को इम्प्रूव करने का, तो मेन पर्पस रहा कंट्री में फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना, साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देना, वो भी स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, एंड पार्टिसिपेट करना इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। चूँकि प्राइवेट सेक्टर का रोल इतना रिस्ट्रिक्टेड हो गया था, जिसकी वजह से इकोनॉमी में कई तरह के प्रॉब्लम्स जनरेट होने लग गए, और उन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए गवर्नमेंट ने PSUs का ट्रांसफ़र कर दिया, PSUs के ओनरशिप का ट्रांसफ़र कर दिया, और मेन पर्पस रखा उन्होंने कि कंट्री में
फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना, फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करना, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, और प्राइवेट सेक्टर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसमें, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में प्राइवेट सेक्टर के रोल को पब्लिक सेक्टर की तरह ही बढ़ाना, जिससे कि कंट्री में जो जनरेट हो चुके थे क्राइसिस के सिचुएशन उसको ठीक किया जा सके, प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी को, मैनेजेरियल कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सके, और जितने भी रिसोर्सेज संसाधन उपलब्ध हैं अर्थव्यवस्था में उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सके। क्योंकि बिफोर 1991 जब तक इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल में थी तब तक उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली या प्रॉपर वे में यूटिलाइज नहीं किया जा रहा था। अकॉर्डिंग टू दैट इंडस्ट्रीज को लॉस भी हो रहा था, मैनेजमेंट का खर्च भी बढ़ रहा था, और गवर्नमेंट जो है उनके सामने कोई और चारा नहीं था कि वो किस तरह से इन इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट को भी सुधारे, इकोनॉमी में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है उसको भी ठीक करे, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिगड़ चुका है उसको कैसे ठीक करना है, एफिशिएंसी जो इतनी घट रही है उसे कैसे इम्प्रूव करना है। और इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में जब प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया तब उन्होंने इन इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज करते हुए ये एम रखा कि इन इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट को हमें सुधारना है, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के रोल को भी बढ़ावा देना है, उनके भी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना है। और इस तरह से प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया इन या अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। कब? 1991 में। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के मीनिंग को ही डिस्कस नहीं किया है, बल्कि हम लोगों ने उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी डिस्कस किया है। साथ साथ में प्राइवेटाइजेशन का तो बस एक लाइन में आपको मतलब समझना है कि इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। उसके अलावा हमें ये भी जानना था कि प्राइवेटाइजेशन आखिर किया क्यों गया, व्हाट इज़ द नीड। सो द नीड वाज कि प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी घट गई थी, ओवरऑल कंट्री में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिगड़ चुका था, कंपटीशन का लेवल बहुत ही लो था, और इन सबको ध्यान में रखते हुए, इन सबको सुधारते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइवेटाइज कर दिया। अपनी इंडस्ट्रीज़ को उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया। एंड प्राइवेटाइजेशन दो तरह से किया गया। एक में गवर्नमेंट ने पीएसयूज के जितने भी ओनरशिप या उसका जो भी कंट्रोल है उसको उन्होंने वापस ले लिया और उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। और दूसरा, उन्होंने पीएसयूज के यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उनके कुछ हिस्से को उन्होंने प्राइवेटाइज किया और कुछ हिस्से के मालिक वो खुद रह गए। और इस तरह से उन्होंने इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा अपनी इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट को कन्वर्ट कर दिया। आफ्टर दैट जो प्रोसेस रहा जिसमें पीएसयूज़ के कुछ हिस्सों को या कंप्लीट पीएसयू को प्राइवेट सेक्टर को बेचने की जो प्रक्रिया रही उसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के साथ साथ ये टर्म यूज़ किया जाता है मेनली जनरली, दैट इज disinvestment. So the disinvestment means the transfer of ownership, or disinvestment means the selling of part or the whole of PSUs to the private sector. इन सब के पीछे का मेन पर्पस वाज फाइनेंशियल डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को बढ़ाना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, स्पेशली बाय द प्राइवेट सेक्टर। इसी के साथ हमारा प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी
या इसके मीनिंग के साथ साथ इसके ऑब्जेक्टिव, इसके पर्पसेस का जो डिस्कशन है वो हम यहीं पे ओवर करते हैं। अब इसके आगे हम क्या बात करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी के फ़ायदे क्या क्या पहुँचे और उन पॉलिसीज़ का नुकसान क्या हुआ हमारी अर्थव्यवस्था में। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का, और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट जो होगा इसका डिस्कशन हम हमारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।